तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों आज की ये वीडियो जो मैंने पहले 2 पार्ट डाले थे WHO की जो गाइडलाइंस आई थी रमज़ान के मुतालिक, तो उसका जो है ये तीसरा और लास्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जो था वो मैंने कर दिया था यहाँ तक। आप पिछली वीडियो में अगर आप देखें, मैं दोनों जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं उसका जो है लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आज जो है ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है और ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है इसके वीडियो के अंदर। चैरिटी के माने आते हैं खैरात करना। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द फेथफुल गिव्स स्पेशल अटेंशन टू दोज हु मे बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, यहीं तक देखते हैं। जब मोमिन, फेथफुल के माने ईमान रखने वाला, गिव स्पेशल अटेंशन देता है खुसूसी तवज्जो, टू दोज उन लोगों पर, हु में भी जो हो सकते हैं, एडवर्सली बहुत बुरी तरीके से, अफेक्टेड मुतासिर यानी किसी बीमारी से, खासतौर पर कोविड-19 से, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर सदक़ात, या अफेक्टेड से मुराद यहाँ पर भी हो सकता है कि जो गरीब लोग हों, सदक़ात अपने सदक़े और ज़कात को तकसीम करने के दरमियान, ड्यूरिंग दिस रमज़ान, इस रमज़ान में। तो जब ऐसा हो कंसीडर द फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेजर्स इन प्लेस, उनको समझना चाहिए कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, जिस्मानी दूरी के इक़दामात, इन प्लेस जगह पर हों, यानी जिस्मानी दूरी के इक़दामात पर अमल करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। यस, टू अवॉइड द क्राउडेड गैदरिंग्स एसोसिएटेड विद इफ्तार बैंक्वेट्स। क्राउडेड गैदरिंग्स, भीड़ भाड़ वाले इज्तिमा से बचने के लिए, उन भीड़ भाड़ वाले इज्तिमा से बचने के लिए, एसोसिएटेड जिनका ताल्लुक विद इफ्तार बैंक्वेट्स, इफ्तार पार्टी से है। ठीक है, यानी इफ्तार वाले इज्तिमा से। कंसीडर यूजिंग इंडिविजुअल प्रीपैक्ड बॉक्सेस सर्विंग्स ऑफ फूड। तवज्जो देना चाहिए इस्तेमाल करने पर इनफिरादी पहले से पैक शुदा बॉक्सेस, यानी पहले से पैक शुदा बॉक्स इस्तेमाल करें, या तवज्जो देना चाहिए इंडिविजुअल सर्विंग्स ऑफ फूड, इनफिरादी तौर पर खाने को मुहैया करने पर तवज्जो देना चाहिए। या तो एक अलग अलग बॉक्स बना दिए जाए, या अगर खाना दिया जा रहा है तो अलग अलग दिया जाए, एक साथ लोगों को इकट्ठा करके न दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए। दीज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया जा सकता है बाई सेंट्रलाइज्ड इंटिटीज़, मरकज़ी जगहों से, यानी जहाँ पर ये सारे काम प्रोसेस होता है, जहाँ पर खाना पैक होने का, ये सारी चीज़ों का, एंड इंस्टीट्यूशंस, और इदारों से, विच शुड अधेयर टू, जिन्हें अमल करना चाहिए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, जिस्मानी दूरी के इक़दामात पर, थ्रू आउट द होल साइकिल, इस पूरे अमल में। वो अमल क्या क्या है? कलेक्टिंग यानी खाने को इकट्ठा करना, पैकेजिंग उनके पैकिंग करना, स्टोरिंग उनको जमा करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनको तकसीम करना। इस पूरे अमल के अंदर उनको अधेयर टू फिज़िकल डिस्टेंस के मुताल्लिक उनको तवज्जो देनी चाहिए। आगे देखिए। वेलबींग के माने खैर व आफियत, इसके माने हम तर्जमा कर सकते हैं। ठीक है। फास्टिंग के माने रोज़ा रखना। नो स्टडीज़ ऑफ फास्टिंग एंड रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन हैव बीन परफॉर्म्ड। किसी भी किस्म की कोई भी रिपोर्ट रमज़ान के रोज़े और कोविड-19 इन्फेक्शन के रिस्क से मुताल्लिक हैव बीन परफॉर्म्ड सामने आई है। मतलब ये है कि रमज़ान के रोज़े रखने का और कोविड-19 के इन्फेक्शन का आपस में कोई कनेक्शन हो, ऐसा अब तक इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप इससे मुतासिर हो सकते हैं, ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। आगे देखिए। हेल्दी पीपल शुड बी एबल टू फास्ट ड्यूरिंग दिस रमज़ान एज इन प्रीवियस ईयर्स। हेल्दी पीपल, सेहतमंद लोगों को क्या होना चाहिए? शुड बी एबल, काबिल होना चाहिए, टू फास्ट, रोज़ा रखने का, ड्यूरिंग दिस रमज़ान, इस रमज़ान में, एज इन प्रीवियस ईयर्स, गुज़िश्ता सालों की तरह। वाइल कोविड-19 पेशेंट्स, जबकि कोविड-19 के मरीज़, में कंसीडर रिलीजियस लाइसेंसेस, समझना चाहिए उनको मजहबी इजाज़त, रिगार्डिंग ब्रेकिंग द फास्ट, रोज़ा न रखने के सिलसिले में। यहाँ पे ब्रेक द फास्ट के माने, असल तो लफ्ज़ी माने है तोड़ना है, लेकिन मुराद है यहाँ पर रोज़ा ना रखने के सिलसिले में। इन कंसुलेशन विद देयर डॉक्टर्स, अपने डॉक्टरों पर तवज्जो, अपने डॉक्टरों से सलाह मशवरे के बाद। ठीक है। एज दे वुड डू विद एनी अदर डिजीज़, जैसा कि वो करेंगे किसी
दूसरी बीमारी की शक्ल में। चूँकि बीमारी में अगर बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमारी हो और डॉक्टर्स मना कर रहे हो रोज़ा रखने में, तो इस्लाम की तरफ से इजाज़त है, उसी के मुतालिक ये बात कर रहे हैं। आगे देखिए, फिज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी सरगर्मियाँ। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इस कोरोना वायरस के वबाई मर्ज़ के दौरान मेनी पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर मूवमेंट्स, बहुत से लोगों को रोक दिया गया है नकलो हरकत से, यानी इधर उधर जाने से। बट इन रिस्ट्रिक्शंस, इफ़ रिस्ट्रिक्शंस अलाउ, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस अलाउ हो, जैसा कि बाज़ ममालिक के अंदर इजाज़त है कि आप घूम फिर सकते हैं, इजाज़त हो गई है। ऑलवेज प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमेशा अमल करिए फिजिकल डिस्टेंस पर, ठीक है। एंड प्रॉपर हैंड हाइजीन, और प्रॉपर हैंड हाइजीन और हाथ की अच्छी सफाई सुथराई पर, ठीक है। इवन ड्यूरिंग एनी एक्सरसाइज एक्टिविटी, हत्ता कि किसी भी एक्सरसाइज एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, यानी कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके दौरान भी। इन लियू ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, इन लियू ऑफ का तर्जुमा क्या होगा? इन लियू ऑफ का तर्जुमा होगा बजाय, यानी आउटडोर बाहर की एक्टिविटीज़ के बजाय इंडोर फिजिकल मूवमेंट, घर के अंदर जिस्मानी नकलो हरकत एंड ऑनलाइन फिजिकल एक्टिविटी या ऑनलाइन फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस आर इंकरेज्ड, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मतलब ये कि बजाय इसके कि आप बाहर जाएं, घर ही में एक्सरसाइज करिए, या अगर आप कहीं बाहर में ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बजाय आप जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। आजकल तो यूट्यूब पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आगे देखिए, हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। हेल्दी डाइट, सेहतमंद खाना, एंड न्यूट्रिशन और तग़ज़िया, ग़ज़ा। यहाँ पर मुराद ये कि एक तो जो चीज़ आप खा रहे हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए, और कितना आपको खाना चाहिए इस सिलसिले में भी आपको, ये नहीं कि आप ठूस के खा रहे हैं या बहुत ही कम खा रहे हैं, दोनों चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही ग़ज़ा का अमल यानी खाने का अमल, एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब पानी पीने का अमल, आर वाइटल, ये ज़रूरी है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के दौरान, ठीक है। पीपल शुड ईट ए वैरायटी ऑफ फ्रेश एंड अनप्रोसेस्ड फूड, लोगों को खाना चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़ा और अनप्रोसेस्ड फूड्स। अनप्रोसेस्ड का मतलब ये है जो कुदरती तौर पर तैयार होते हो, जैसे फल फ्रूट वगैरह, जिनको पकाने की ज़रूरत ना पड़े, एवरी डे, हर रोज़। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और उन्हें चाहिए कि वो बहुत सारा पानी पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। आगे देखिए, टोबैको यूज़। टोबैको यूज़ का मतलब तंबाकू का इस्तेमाल, इसके बारे में बता रहे हैं। टोबैको यूज़ इज़ इल एडवाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तंबाकू के इस्तेमाल का मशवरा नहीं दिया जा सकता। इल के माने आते हैं बीमार, ख़राब, एडवाइज्ड के माने मशवरा। इल एडवाइज्ड यानी नामुनासिब मशवरा, मतलब ये है, इसका हम तर्जमा करेंगे कि तंबाकू के इस्तेमाल का मशवरा नहीं दिया जा सकता एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सूरत हाल के अंदर। सर्कमस्टांस के माने आते हैं सूरत हाल के अंदर। स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान, ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान, एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, और इस कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के दौरान, ठीक है। आगे देखिए, फ्रीक्वेंट स्मोकर्स। फ्रीक्वेंट के माने आते हैं बार बार, यानी मुस्तकिल। स्मोकर्स पीने वाले, सिगरेट पीने वाले। मैं ऑलरेडी हैव लंग डिजीज़, हो सकता है कि उन्हें पहले से ही फेफड़े की बीमारी हो, और रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, या उनकी फेफड़े की जो सलाहियत है वो कम हो गई हो, ठीक है। विच ग्रेटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीरियस कोविड-19 इलनेस, जिसकी वजह से ग्रेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सीरियस कोरोना वायरस बीमारी की का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हो सकता है कि उसको कोरोना वायरस की बीमारी हो जाए। व्हेन स्मोकिंग सिगरेट्स, जबकि सिगरेट का पीना, द फिंगर्स, सिगरेट के पीने के अंदर उंगलियां, एंड पॉसिबली कॉन्टिमिनेटेड सिगरेट्स, और मुमकिन तौर पर आलूदा सिगरेट्स, ठीक है। टच द लिप्स, ये होठों को टच करते हैं। विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ द वायरस एंटरिंग द रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर बढ़ जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है वायरस के दाखिल होने का ख़तरा सांस के सिस्टम के अंदर, सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें उसका ख़तरा बढ़ जाता है। व्हेन वाटर पाइप्स आर यूज्ड, जब वाटर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हुक्का वगैरह पीने के अंदर, ठीक है। इट इज़ लाइकली, ये मुमकिन है, दैट माउथ पीसेस, के माउथ पीस यानी जो हुक्का जब पिया जाता है तो उसके अंदर जो डंडी होती है, पाइप होता है, उसको कुछ मुख्तलिफ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड हॉसेस, हॉसेस के माने ट्यूब, जो ट्यूब उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। आर शेयर्ड, उन्हें शेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ, पहले ये पीता है फिर दूसरा पीता है। विच ऑल्सो फैसिलिटेट्स, जिसकी वजह से, इसकी वजह से भी सहूलत होती है ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस
वायरस के मुंतकली में, यानी इसकी वजह से वायरस का मुंतकिल होना आसान हो जाता है। आगे देखिए प्रोमोटिंग मेंटल एंड साइकोसोशल हेल्थ, इसको पूरा देखिए। ओ यस, प्रोमोटिंग के माने आते हैं फ़रोग़ देना, मेंटल जहनी एंड साइकोसोशल हेल्थ और नफ्सियाती सेहत को, यानी जहनी और नफ्सियाती सेहत को फ़रोग़ देना। देखिए आप देखिए, डिस्पाइट द डिफरेंट एग्जीक्यूशन इन प्रैक्टिस दिस ईयर, इस साल मुख्तलिफ एहतमाम के बावजूद, यानी इन कामों के अंदर मुख्तलिफ एहतमाम के बावजूद, यानी इस साल जो बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं उनके बावजूद, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीअश्योर द फेथफुल, ये ज़रूरी है यकीन दिलाना एक मोमिन को, यानी ईमान वाले को, दैट क्या यकीन दिलाना, दैट दे कैन स्टिल रिफ्लेक्ट, कि अभी भी वो क्या कर सकते हैं, अक्स डाल सकते हैं। रिफ्लेक्ट माने अक्स डालना, यहाँ पर मुराद है कि वो अभी भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, इम्प्रूव, खुद भी अपने अंदर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, प्रे इबादत कर सकते हैं, शेयर वो बांट सकते हैं, अपने दुख दर्द को भी, या इसी तरीके से अपने हंसी मजाक को भी, अपनी खुशियों को भी बांट सकते हैं, एंड केयर और ख्याल रख सकते हैं दूसरों का, ऑल फ्रॉम हेल्दी डिस्टेंस, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वो करेंगे एक सेहतमंद दूरी के साथ, यानी जितनी दूरी इस वक्त ज़रूरी है उतनी दूरी के साथ ये सारा काम वो कर सकते हैं। आगे देखिए, इंश्योरिंग दैट फैमिली, फ्रेंड्स एंड एल्डर्स आर स्टिल इंगेज्ड इन लाइट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड। इंश्योरिंग, इस बात का यकीन दिलाना, दैट क्या, कि फैमिली, ख़ानदान, फ्रेंड्स, दोस्त एंड एल्डर्स और बड़े लोग, बूढ़े लोग, आर स्टिल इंगेज्ड, वो अभी भी मशगूल हैं, इन लाइट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस पर अमल करते हुए, नीड्स टू बी कंसीडर्ड, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो हमेशा मशगूल रहें, खाली नहीं बैठे, इसलिए कि खाली अगर वो बैठेंगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये सब किस में हो, इन लाइट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिस्मानी दूरी जितनी ज़रूरी है उस सब का ख्याल रखते हुए उन सबको मशगूल रहना चाहिए। खाली अगर वो बैठेंगे बिला वजह तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आगे देखिए, इंकरेजिंग अल्टरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंकरेज के माने बढ़ावा देना, मुतबादल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना, फॉर इंटरेक्शन, बातचीत के लिए, इज़ पैरामाउंट, सबसे बेहतर है, ठीक है, सबसे मुनासिब कदम है, यानी आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे बातचीत करने के लिए, खाली ना बैठे। ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स फॉर द सिक, खुसूसी दुआएं करना बीमार लोगों के लिए, अलोंग साइड मैसेजेस ऑफ होप, किसके साथ साथ उम्मीद के पैगामात और कंफर्ट और इत्मीनान के पैगामात के साथ साथ, यानी ये आप जो दुआ भी करिए और इसके साथ साथ इत्मीनान और उम्मीद का पैगाम भी दिए, उनको मैसेजेस किए। आर मेथड्स, ये तरीक़े हैं टू ऑब्जर्व द टेनेंट्स ऑफ रमज़ान, रमज़ान की जिम्मेदारियों को पूरा करने का, वाइल मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ को का ख्याल रखते हुए, ठीक है, यानी ये सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर जो है जो हेल्थ से मुताल्लिक सिस्टम है उसका ख्याल रखना है। आगे देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के सिलसिले में, घरेलू तशद्दुद का जवाब या उसका हल हम कहेंगे। देखिए, इन सेटिंग वेयर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस, ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि चलने फिरने का काम क्या है, ये इस पर पाबंदी लगी हुई है। इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात, पर्टिकुलरली अगेंस्ट वुमेन, ख़ास तौर पर औरतों के ख़िलाफ़। आगे देखिए, बस ये एक पैराग्राफ रह गया, ये पूरा होने वाला है। यस, चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, और पसमानदा लोगों के खिलाफ, आर लाइकली टू इंक्रीज, इनका बढ़ जाना मुमकिन है। रिलीजियस लीडर्स एंड कैन एक्टिवली स्पीक आउट अगेंस्ट वायलेंस, मजहबी रहनुमा फ़आल तौर पर, ठीक है, स्पीक आउट बोल सकते हैं तशद्दुद के खिलाफ, एंड प्रोवाइड सपोर्ट और इंकरेज विक्टिम्स टू सीक हेल्प, और मदद फराहम कर सकते हैं, या मुतासिर जो लोग हैं उनको उभार सकते हैं किस पर, मदद तलब करने पर, कि अगर उनके खिलाफ कोई तशद्दुद हो रहा है तो आप पुलिस से मदद तलब करें, ठीक है, यानी जो आप कर सकते हैं, चुपचाप ना बैठें। एक्नॉलेजमेंट, अब यहाँ पर ये WHO वाले जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है, इसके ऊपर ये आखिर में एतराफ़ कर रहे हैं कि किस किस का शुक्रिया अदा किया, किन लोगों ने हेल्प की। तो इन्होंने कहा, थैंक्स टू द WHO रीजनल ऑफिस फॉर द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन फॉर लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस गाइडेंस। इन्होंने शुक्रिया कि WHO के इलाकाई ऑफिस का शुक्रिया। कौन से इलाकाई ऑफिस? फॉर द ईस्टर्न, मशरक़ी मेडिटेरेनियन
इसके माने आते हैं मशरक़ी जो बहर रूम से मुत्तसिल जो इलाके हैं, जैसे सीरिया है, टर्की है, फ़लस्तीन है, इसराइल है, जॉर्डन है, ये सारे इलाके जो है मुराद हैं यहाँ पर। फॉर लीडिंग द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट की तरफ रहनुमाई करने के लिए ऑफ दिस गाइडेंस, यानी ये जो रहनुमाई उन्होंने तैयार की है, तो इन इलाकों के ऑफिस के में जो लोग मौजूद हैं WHO के, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दी है। ये रेफरेंसेस हैं, हवाले हैं। आगे देखिए, जो ये तो रेफरेंसेस आप देख लीजिएगा। अब देखिए, एक ख़ास बात जो है WHO ने कही है, ये तो अपने साइट्स का उन्होंने बता दिया है। WHO कंटिन्यूज़ टू मॉनिटर, WHO मुस्तकिल नज़र रख रहा है द सिचुएशन, किस पर, सूरत हाल पर, क्लोजली, बहुत ही करीब से, फॉर एनी चेंज दैट मे अफेक्ट दिस इंटरिम गाइडेंस, किसी भी तब्दीली की जो असरअंदाज हो सकता है इस आर्जी गाइडेंस पर, यानी हो सकता है कि कुछ उनको तब्दीलियां करने पड़े। शुड एनी फैक्टर्स चेंज, हो सकता है कि किसी हकीकत को उन्हें चेंज करना पड़े। WHO विल इशू अ फर्दर अपडेट, अगर ऐसी कोई बात होती है, कुछ तब्दीली उनको करनी पड़ती है गाइडेंस के अंदर, तो WHO जो है इशू करेगा अगला अपडेट, ठीक है। अदरवाइज बसूरत दिगर, अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ तब्दीली नहीं की ज़रूरत महसूस नहीं की, दिस इंटरिम गाइडेंस, ये आर्जी गाइडेंस डॉक्यूमेंट विल एक्सपायर, ये एक्सपायर हो जाएगा 2 years आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी ये जब से पब्लिश हुआ है उससे उसके 2 साल के बाद। तो ये 15 अप्रैल को इसमें पब्लिकेशन की डेट डली हुई है, जो मैंने शुरू में पहले उसमें दिखाया था। तो उसके 2 साल के बाद जो है फिर इसको ये कल आदम हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो है इन्होंने इसका रेफरेंस भी दे रखा है, रेफरेंस नंबर भी दे रखा है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020, ठीक है, यस, सम रजिस्टर्ड रिजर्व दिस वर्क। 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आप भी पूरी चीज़ देख लें। यस, देखिए, ये रेफरेंस नंबर आप देख लें। आप में से कोई भी अगर इस पर विज़िट करना चाहे, इसको देखना चाहे रेफरेंस नंबर को, तो ये देख सकता है। WHO रेफरेंस नंबर, ये WHO 2019, और ये पूरा का पूरा जो है ये इसका रेफरेंस नंबर है। कोई भी जा कर के इसको चेक कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं, और उम्मीद है कि ये पूरी जो तीनों वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी दोस्तों। और मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, और मेरी ये जो कोशिश है ये आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।